हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री में अगर आपने अपने चार्ट पेपर पे क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का ये डायग्राम बना रखा है तो इस डायग्राम से रिलेटेड कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामिनर द्वारा आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके पहले फिजिक्स में हमने आपको 4 वीडियो वाइवा का दे दिया है। व्हीटस्टोन सेतु से रिलेटेड, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड जितने भी वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं वो हमने आपको कवर करा दिया है। और कुछ बच्चों ने अभी मुझे कुछ टॉपिक का नाम भी बताया है। जैसे एक बच्चे ने टॉपिक का नाम मुझे सेंड किया था कि मुझे ट्रांसफार्मर का तो मैंने बता ही दिया है। वो जो अर्धचालक वाला जो चैप्टर होता है कि उसमें अर्धचालक में मुझे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में से सेमीकंडक्टर के वाइवा क्वेश्चन करा दीजिए। तो सेमीकंडक्टर में कई सारे डायग्राम्स हैं, जैसे पीएन संधि का डायग्राम है, पी टाइप अर्धचालक का डायग्राम है, एन टाइप अर्धचालक का डायग्राम है। आपने अपने चार्ट पेपर पे कौन सा डायग्राम बनाया है, डायरेक्ट उस टॉपिक का नाम बताइए तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। उस टॉपिक से रिलेटेड वाइवा के जो क्वेश्चंस है आपको बता दिए जाएंगे। अब एक बच्चे ने कमेंट किया था कि पोसेडियोमीटर का मुझे वाइवा के क्वेश्चन बता दीजिए। तो पहली बात, वो आपने शायद नाम गलत मुझे टाइप करके दिया है। पोसेडियोमीटर नहीं होगा, मीटर सेतु या अमीटर होगा। तो आप पहले नाम क्लियर बता दीजिए, टॉपिक क्या आपने चार्ट पेपर पे बनाया है वो क्लियर बता दीजिए, फिर आपको उससे रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन कवर करा दिए जाएंगे। केमिस्ट्री या बायो में आपको किन किन टॉपिकों से वाइवा के क्वेश्चन चाहिए वो टॉपिक आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट जो वीडियो है आपके लिए आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे पूछ सकते हैं। कि फिजिक्स के वाइवा के जितने भी वीडियोस हैं, आप फिजिक्स का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन के नाम से ये प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आपको वाइवा के सभी टॉपिक जो हमने बता रखा है कि आपको इन टॉपिकों पे चार्ट पेपर बनाना है, उन टॉपिकों से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन हम कवर करा रहे हैं। अब क्लोरोफॉर्म पे सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। कोई भी चार्ट पेपर पे आप डायग्राम बनाते हैं तो एग्जामिनर चार्ट पेपर खोलते ही आपको उस डायग्राम से रिलेटेड पहले क्वेश्चन पूछता है कि आपने क्लोरोफॉर्म बनाया है तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होगा, क्लोरोफॉर्म है क्या ये बताइए। क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के सामने रख देंगे या खुले वातावरण में रख देंगे तो क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपने डायग्राम ये देख रहे हैं, इस डायग्राम में पहले आपको डायग्राम की जो ये लेबलिंग की गई है कि ये बालू सुमक है, ये आपका बीकर है, ये संघनिक ट्यूब है, इन सब से रिलेटेड आपको पहले डायग्राम को अच्छे से कवर करना है। डायग्राम की जितनी भी लेबलिंग है, जितने भी इनमें मॉलिक्यूल या अणु को मिला के क्लोरोफॉर्म को बनाया जा रहा है वो डायग्राम में आपको क्लियर होने चाहिए, आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि डायग्राम में क्या क्या है। वैसे आपके सामने चार्ट पेपर खुला होगा, वो आपसे पूछेंगे कि ये आप यहाँ पे जो ये दिख रहा है इस तरह से बीकर के जैसा, यहाँ पे देखिए इस तरह से जो ये बीकर के जैसा दिख रहा है ये क्या है, तो आप कहेंगे बालू उष्मक है, बालू उष्मक है। ठीक है, इस तरह से डायग्राम में चीजें आप खुद ही बनाए होंगे तो वहां पे आप देख के भी बता सकते हैं। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म जो बच्चों ने बनाया है वो यहाँ से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मात्र यहाँ पे आपको वाइवा का कराएंगे। इससे ज्यादा वाइवा के आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, क्योंकि केवल आप नहीं है, कई सारे और भी बच्चे हैं जिनसे एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछना होता है और कई सारे टाइप के चार्ट बनेंगे। कोई आपका अमोनिया का हैबर विधि से अमोनिया हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण का चार्ट पेपर बना के लाएगा, कोई क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि का बना के लाएगा, कोई डाई ईथर का बना के लाएगा। तो इस तरह के कई सारे चार्ट पेपर होंगे, उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन होंगे। तो क्लोरोफॉर्म के चार्ट पेपर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का ये डायग्राम देखते ही एग्जामिनर आपसे बेसिक एक सवाल पूछेगा कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला जो होता है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र जो होता है, ये बहुत ज्यादा एग्जामिनर द्वारा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप बता दीजिएगा क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र
CHCl3 होता है। जब हमने आपको क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि को डिटेल में पढ़ाया था 30 से 35 मिनट के वीडियो में, वहां पे हमने क्लोरोफॉर्म का प्रयोग पढ़ाया था, क्लोरोफॉर्म के जितने भी यूजेस हैं उपयोग भी पढ़ाया था, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि के साथ साथ रिएक्शन भी कराए थे। अगर आप प्रयोगशाला विधि अच्छे से देख लेंगे तो ये वाइवा क्वेश्चन आपके खुद ही तैयार हो जाएंगे, क्योंकि प्रयोगशाला विधि का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट 5 नंबर का आता है। तो आप सभी प्रयोगशाला विधियां एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आए तो आप डायग्राम के साथ वहां पे प्रयोगशाला विधि, रिएक्शन और उपयोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CHCl3 होता है। नॉर्मल आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जामिनर की क्लोरोफॉर्म का, ये तो आपने केमिकल फॉर्मूला बताया, लेकिन अगर क्लोरोफॉर्म का हमसे IUPAC नेम पूछेगा तो आप कैसे बनाएंगे, तो आप इस फॉर्मूले से ही बना सकते हैं। CHCl3 दिख रहा है, Cl3 यानी कि क्लोरीन जो है वो 3 है, तो 3 क्लोरीन, देखो 3 को हम किससे लिखते हैं, ट्राई से, क्लोरीन 3 है तो ट्राई क्लोरो हो जाएगा। ठीक है, CH यानी कि एक कार्बन है जो कि एक हाइड्रोजन से जुड़ा है। देखिए जैसे ये एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, मीथेन पढ़ेंगे। जबकि अगर 2 कार्बन होता है यानी C2H होता या CH2 जिसे हम कहते हैं CH2 होता, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, एथेन पढ़ते। ठीक है, तो यहाँ पे केवल CH दिख रहा है यानी मीथेन होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरीन यानी ट्राई क्लोरो, क्या हो जाएगा इसका नाम, ट्राई क्लोरो, और एक CH है यानी कि इसका टोटल नाम जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ट्राई क्लोरो मीथेन। ठीक है, मीथेन इसका नाम होगा क्योंकि एक कार्बन श्रृंखला है। CH2 होता तो एथेन हो जाता, CH3 होता प्रोपेन हो जाता, CH4 होता ब्यूटेन हो जाता। इस तरह से आप इसके नाम बना सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर पूछता है, बेसिक क्वेश्चन है जो कि मौखिक में जल्दी से बच्चे बता सकते हैं, वही क्वेश्चन पूछेगा। और ज्यादा आप वहां पे ज्यादा डिटेल में बताएंगे तो आपसे चार्ट पेपर से हटके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड, कि क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की। क्लोरोफॉर्म की खोज 2 वैज्ञानिकों ने की। देखो मेन आपको पहले वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। पहले वैज्ञानिक जो कि कौन थे, अमेरिकी के वैज्ञानिक, यानी अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम ऐसा है कि आप बोलने में आपकी जुबान टूट जाए, जो कि क्या है, सैमुअल गुथरी। ठीक है, सैमुअल गुथरी, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले क्लोरोफॉर्म को खोजा। फिर इनके बाद जब फिर से क्लोरोफॉर्म की खोज की गई, दोबारा क्लोरोफॉर्म को अच्छे से खोजा गया, तो फिर दोबारा क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की, जर्मन के वैज्ञानिक यूर्जन सोबेरन ने इसकी खोज की। अब देखो ये अमेरिका के और जर्मन के वैज्ञानिक है, तो इनके पेरेंट्स ने इनका नाम कितना अजीब रखा है कि जिन्हें लेने में बहुत दिक्कत होती है। अगर इंडिया के वैज्ञानिक होते तो पहले का नाम कालू, दूसरे का नाम लालू शायद होता, इंडिया के वैज्ञानिकों का। ठीक है, अब देखिए अगला आपसे पूछा क्या जा सकता है, ये तो हो गया कि क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की, ये बहुत कम एग्जामिनर पूछते हैं। सबसे ज्यादा ये पूछेंगे क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला बताइए, उसका IUPAC नाम बताइए, और क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है। ये तो उनका फेवरेट क्वेश्चन है, समझ लीजिए एग्जामिनरों का फेवरेट क्वेश्चन ये है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। या आपसे पूछ सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म को खुले वातावरण में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्यों नहीं रखते। तो आप कह दीजिएगा कि क्लोरोफॉर्म, मैं आपको पहले रीजन समझा देती हूँ फिर आपको बताना क्या है आप बताएंगे। क्लोरोफॉर्म ऐसा केमिकल है, ऐसा जो आपका केमिकल होता है जिसको अगर हम ऑक्सीजन के सामने ले जाएंगे, यानी वातावरण में ऐसे ले जाके खुले में रख देंगे, तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और क्रिया करके एक जहरीली गैस फास्जिन का निर्माण कर लेती है। फास्जिन ऐसा गैस है जिसे सूंघने से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म होता है इसको हमेशा रंगीन बोतल में रखते हैं, कभी ट्रांसपेरेंट बोतल में भी नहीं रखा जाता। इसको हमेशा भूरे कलर के, रंगीन बोतल कौन सा होगा, भूरे रंग का,
ये भी आप जानते रहिए कि जो रंगीन बोतल होता है यह भूरे रंग का होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि क्लोरोफॉर्म को किस रंग के बोतल में रखते हैं, तो आप बता दीजिएगा क्लोरोफॉर्म को भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है। और रंगीन बोतल में ही क्यों रखते हैं, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण ना हो सके। क्लोरोफॉर्म जो होता है ये O2 यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फास्जीन जहरीली गैस का निर्माण कर लेता है, जो कि हमारे लिए खतरनाक है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतल में, वो भी कौन से रंगीन बोतल में, भूरे रंग के कलर वाले बोतल में रखा जाता है। तो आप बताएंगे क्या कि क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए इसको हमेशा क्या करते हैं, रंगीन बोतलों में भर के रखते हैं। अब अगर रीजन पूछेगा कि क्यों भर के रखते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि क्लोरोफॉर्म जो है O2 यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जहरीली गैस फास्जीन का निर्माण कर लेता है। फास्जीन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए फास्जीन का निर्माण हुआ है, तो फास्जीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि फास्जीन का केमिकल फॉर्मूला COCl2 होता है। क्या होता है, COCl2 जो है ये फास्जीन का केमिकल फॉर्मूला या केमिकल सूत्र है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरोफॉर्म ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की तो उसने फास्जीन गैस बनाया, तो फास्जीन गैस का केमिकल फॉर्मूला आप बता दीजिए। तो आप बता दीजिएगा कि COCl2 जो है ये फास्जीन गैस का केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इससे ज्यादा डिटेल में एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा, केवल क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला पूछेगा, IUPAC नेम पूछेगा, क्लोरोफॉर्म को भूरे बोतल में क्यों रखा जाता है ये कारण पूछ सकता है, और फास्जीन गैस का आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछ सकता है, जो कि हमने बता दिया COCl2 होता है। ये 4 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर ले। कुल 10 क्वेश्चन हमें देखना है जो एग्जामिनर द्वारा हर साल किसी न किसी मौखिक क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है। ये स्क्रीनशॉट कर लें, फिर आगे के क्वेश्चन हम आपसे कवर कराएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, क्लोरोफॉर्म का बेसिक क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जामिनर के दिमाग में हमेशा रहता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है, गलने की क्षमता का जो पॉइंट होता है वो कितना होता है, तो आप बताएंगे कि 63.5 डिग्री सेल्सियस में होता है। और अगर केल्विन में आपसे पूछेगा कि बताइए क्लोरोफॉर्म का गलनांक केल्विन में कितना होता है, तो आप बता दीजिएगा 209 केल्विन क्लोरोफॉर्म का गलनांक होता है। और या आप कह सकते हैं -63.5 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। अब जब गलनांक पूछेगा ही तो उसके दिमाग में क्वथनांक वाला क्वेश्चन भी होगा। वो पूछेगा कि क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक यानी कि जमने की जो क्षमता है वो कितनी होती है, तो आप कहेंगे क्लोरोफॉर्म जो है वो 61 डिग्री सेल्सियस प्लस 61 डिग्री सेल्सियस पे क्लोरोफॉर्म जम जाता है। ठीक है, यानी क्वथित हो जाता है। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोरोफॉर्म का प्रभाव क्या है। अब क्लोरोफॉर्म ज्यादा सूंघने से इंसान की मौत तो होती है, लेकिन क्लोरोफॉर्म प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाता है, तो क्लोरोफॉर्म आपके त्वचा पे, आंख पे, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम जो होता है आदि को हानि पहुंचा देता है, इन सबको ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से आपकी मौत हो जाती है। ठीक है, ये रीजन है कि क्लोरोफॉर्म को ज्यादा देर सूंघने से या जो इससे जहरीली गैस बनती है फास्जीन गैस, उसको सूंघने से क्या होता है, इंसान की मौत हो जाती है। और क्लोरोफॉर्म किस अंगों को प्रभावित करता है, तो आपके त्वचा को, आंख को और तंत्रिका तंत्र को क्लोरोफॉर्म ब्लॉक कर देता है। तो ये इस स्लाइड में से पहला क्वेश्चन यानी 5वां, 6वां और 7वां आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और है जो बहुत ज्यादा एग्जामिनर पूछना पसंद करते हैं कि क्लोरोफॉर्म को शुद्ध कैसे प्राप्त करें। क्लोरोफॉर्म जो यहाँ पे ग्राही पे आपको प्राप्त हो रहा है ये शुद्ध क्लोरोफॉर्म नहीं है, ये आपको दूषित क्लोरोफॉर्म मिल रहा है। इसे शुद्ध कैसे किया जाए, तो हमने प्रयोगशाला विधि जब आपको डिटेल में पढ़ाया था तो वहां पे हमने आपको बताया था कि क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए पहले जो क्लोरोफॉर्म यहाँ ग्राही में मिला है उसको हम क्या करेंगे, कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ धोएंगे। फिर जो हमें क्लोरोफॉर्म मिलेगा उसको हम कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 के साथ क्या करेंगे, आश्रित करेंगे। पहले कास्टिक सोडा NaOH के साथ धोना है जो हमें क्लोरोफॉर्म मिलेगा। फिर उस क्लोरोफॉर्म को हमें जो हम धोने के बाद जो हमें क्लोरोफॉर्म मिलेगा कास्टिक सोडा के साथ धोने के बाद
उसके बाद वाले जो क्लोरोफॉर्म है उसको हम कार्बन क्लोराइड यानी CaCl2 के साथ गर्म करेंगे। अब जो हमें क्लोरोफॉर्म मिलेगा ये पूरी तरह से शुद्ध क्लोरोफॉर्म हमको प्राप्त हो जाएगा। ये हमने प्रयोगशाला विधि में आपको डिटेल में बताया था लिख के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रीजन क्या बताना है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करें, तो आप कह दीजिएगा कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरोफॉर्म को धोकर फिर उसी क्लोरोफॉर्म को धोने के बाद जो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा उस क्लोरोफॉर्म को कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 के साथ, किसके साथ, CaCl2 के साथ आश्रित कराते हैं, तब जो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है ये पूरी तरह से प्योर क्लोरोफॉर्म होता है, जिसका उपयोग हॉस्पिटल वगैरह में किया जाता है। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइवा के क्वेश्चन है जो मॉकिंग में पूछे जाते हैं। अगला क्या है कि क्लोरोफॉर्म को सूंघने से क्या होगा। क्लोरोफॉर्म का जो जहरीली गैस फार्जिन बनता है उसको सूंघने से मौत हो जाती है, लेकिन अगर आप क्लोरोफॉर्म को सूंघेंगे तो इससे कुछ नहीं होता, बस आप इससे क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोफॉर्म जो सुंघाया जाता है उसका असर कितनी देर तक रहता है, तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन का जवाब भी दे दीजिएगा कि क्लोरोफॉर्म सूंघने के बाद उसका असर 20 मिनट से लेके 2 घंटे तक, कितने, 2 घंटे तक होता है। तभी हॉस्पिटल वगैरह में पहले के डॉक्टर जो थे वो क्लोरोफॉर्म को सुंघा के ही ऑपरेशन करते थे, लेकिन अब क्लोरोफॉर्म के साथ साथ कई और दवाइयां डेवलप हो चुकी हैं जिसका उपयोग हॉस्पिटलों में किया जाता है। और अब क्लोरोफॉर्म को सुंघाया नहीं जाता बल्कि इसके डोज दिए जाते हैं कि कितने देर में हम ऑपरेशन को सक्सेसफुल कर लेंगे, उतने देर के हिसाब से डोज को दिया जाता है। अगर क्लोरोफॉर्म ज्यादा डोज में दे दी जाए तो ये ज्यादा डोज लेना भी इसका हानिकारक होता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म को सूंघने से क्या होगा, तो बेहोशी हो जाती है। कितने देर तक हो सकती है, तो 20 मिनट से लेके 2 घंटे तक क्लोरोफॉर्म सूंघने के बाद इंसान बेहोश हो सकता है। ये आप स्क्रीनशॉट कर लें। फिर एक क्वेश्चन और आपको बताना है वो भी बता देंगे। ये हमने इस तरह में एक आपको बता दिया कि आपको जानकारी रहे क्लोरोफॉर्म सूंघने तक कितने देर तक बेहोशी होती है, 20 मिनट से लेके 2 घंटे तक बेहोशी होती है। तो आखिरी क्वेश्चन क्या है, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या होता है। ये बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाएगा मौखिक में, तो आप बता दीजिएगा। क्लोरोफॉर्म का पहला उपयोग जो है विलायक के रूप में किया जाता है, यानी कि रबड़ और रेजिन जब बनाया जाता है, किसके, रबड़ और रेजिन, रबड़ व रेजिन जब बनाया जाता है तो इसको बनाने के लिए जो सॉल्यूशन, जो विलायक काम आता है वो आपका क्लोरोफॉर्म होता है। अगला इसका प्रयोग क्या है, बता ही दिया कि बेहोशी की दवा के रूप में या निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। अगला प्रयोग क्या है कि साबुन के निर्माण में, साबुन बनाना हो तो उसमें विलायक का जो यूज होगा वो आपका क्लोरोफॉर्म होगा। अगला क्या है कि फास्जिन गैस, अभी हमने बताया कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करके जहरीली गैस फास्जिन बनाती है और फास्जिन के निर्माण के लिए भी क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपके वाइवा में पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर हर साल आपसे पूछते हैं। तो ये आपका क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड जितने भी वाइवा के क्वेश्चन थे हमने आपको कवर करा दिया है। कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, इससे रिलेटेड वाइवा के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आपको कवर कराएंगे। और भी किसी टॉपिक पे आपको अगर वाइवा के क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मेन टॉपिक आपको कमेंट करना है, इस चैप्टर का ये टॉपिक है ये नहीं बताना है, बस आप टॉपिक बताइएगा कि हमें इस टॉपिक से या इसका हमने चार्ट पेपर पे डायग्राम बनाया है, इससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन बता दीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ यूट्यूब पे या हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है मेडिको एक्सपर्ट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे पूछ सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट कर लें। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।